10 मई 2024 ढिलिया मालेगांव हल्का पार्लियामेंट से इंडिया अलायंस की उम्मीदवार शोभा ताई बच्चाओ दरगाह हज़रत मासूम सा कुट्टी तशरीफ़ लाई, जहां पर जानशीन सूफ़ी मिल्लत सूफ़ी नूरुल ऐन साबरी ने मोहतरमा का इस्तकबाल किया। इस मौके पर तंजीम इत्तेहाद सूफिया से मुंसलिक सूफिया किराम और दरगाह व खानका से ताल्लुक़ रखने वाले अहबाब बड़ी तादाद में मौजूद थे। पार्लियामेंट 2024 के इलेक्शन में किस पार्टी को हिमायत दी जाए, इस ताल्लुक़ से सूफ़ी साहब ने कहा कि 11 मई 2024 को प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर तंजीम इत्तेहाद सूफिया के ज़िम्मेदारान के मशवरे से ऐलान किया जाएगा। और ज़िम्मेदारान की हमारे मीटिंग होगी इंशाअल्लाह। कल एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके अच्छा फैसला शहर के सामने हिमायत के तौर पे हम पेश करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की ये मशवरती मीटिंग ऑल इंडिया सुन्नी जमीयतुल इस्लाम दरगाह हज़रत मासूम शाह कुट्टी मुंसलिक तंजीमी अदारे और सूफिया किराम के बीच में हमने रखी। गुज़िश्ता कई दिनों से धुलिया हल्का पार्लियामेंट के उम्मीदवारों की आमद दरगाह हज़रत मासूम शाह कुट्टी पर हुआ करती थी, और इस साल भी जब पार्लियामेंट हल्के का ये इलेक्शन आया तो तमाम उम्मीदवार दरगाह हज़रत मासूम शाह कुट्टी पर अपने अपने एजेंडे अपनी अपनी पॉलिसी को लेकर पहुँचे। मगर खुसूसियत के साथ आज ये मीटिंग सजाने का मकसद ये मालेगांव शहर में सेकुलर उम्मीदवार के नाम पर इंडिया अलायंस की मुत्तहिदा उम्मीदवार डॉक्टर शोभा ताई बच्चाओ मालेगांव शहर में हुजूर सूफी मिल्लत सूफी गुलाम रसूल कादरी अलैहि रहमत व रिदवान की शख्सियत किसी मोहताज तारुफ नहीं। हुजूर सूफी मिल्लत जब तक हयात रहे इलेक्शन में एक अहम रोल अदा करे। कहीं ना कहीं हम सब वो तंजीमों से मुंसलिक रहे, उन्हीं के नक्श कदम पर चलते हुए शहर में 100% वोटिंग हो, इसके लिए हम सबको कोशिश करना ज़रूरी है। आज हमने इस पॉम्फलेट का इजरा भी किया और इस पॉम्फलेट में हमने लिखा दस्तूर साजी के लिए वोट एक शहादत है। 100% वोटिंग के लिए सभी कोशिश करें। मुल्क के मौजूदा हालात किसी को बताने के समझाने के दिखाने के लिए रखे नहीं गए हैं। हर कोई इस मुल्क के मौजूदा हालात को जानता है, पहचानता है। मुल्क में एक नज़रिए की हुकूमत 10 सालों से अक़लियतों पर, मुसलमानों पर और रहने वाले दबे कुचले लोगों पर जुल्म और ज़्यादती बढ़ती जा रही है। काले कवानीन लाकर, गंदे कवानीन लाकर मुसलमानों को, अक़लियतों को, दबे कुचले लोगों को और नीचे करती जा रही है। इस वक्त तो फैसला कुल इलेक्शन है और इस फैसला कुल इलेक्शन में हम चाहते हैं कि पूरा मालेगांव 100% वोटिंग करे और सेकुलर उम्मीदवार को मजबूत तरीके से कामयाब कराएं। आज की हमारी मीटिंग में तमाम ही दरगाहों के सज्जादगान, तंजीमों के सदर और सेक्रेटरी और जिम्मेदारान मौजूद है। यहाँ पे एक लंबी शख्सियात की लिस्ट मौजूद है जिनका नाम लेना वक्त भी इजाज़त नहीं देता, मगर खुसूसियत के साथ हमारी इस महफिल में मौलाना इम्तियाज़ कदीरी साहब, सूफ़ी अफजाल कदीरी साहब और अशरफी अब्दुल माजिद शिकारी साहब, अंसारी नसीर अहमद रज़वी साहब, सूफ़ी रमज़ान चिश्ती इलियासी साहब, आरिफ नूरी साहब और डॉक्टर कैफुल वरा साहब, सेठ अकबर अशरफी साहब, सूफ़ी मुज़म्मिल अलीमी साहब, हाफिज़ आबिद हुसैन अशरफी साहब, सूफ़ी इरफान बाबा साहब, सूफ़ी शब्बीर आज़ाद साहब, सूफ़ी फैयाज़ कदीरी साहब, सूफ़ी कलीम साबरी साहब। इसलिए नाम ले रहा हूँ कि ये सब अंजुमन है, ये लोग सदर, इनके पीछे कोई 100 लोग हैं, कोई 200 लोग हैं, कोई 1000 लोग हैं। बुलाने का, बैठाने का, महफिल सजाने का सिर्फ हमारा मकसद ये हैंडबिल हर घर पहुँचे और 100% वोटिंग इस इलेक्शन में हो, यही हम उम्मीद करते हैं। डॉक्टर शोभा ताई बच्चाओ साहिबा कानून के एतबार से आचार संहिता है, कुछ बोल नहीं सकती। उनके हस्बैंड डॉक्टर बच्चाओ साहब से हम गुजारिश करते हैं कि वो 2 अल्फाज अपने नज़रियात, अपनी पॉलिसी यहाँ पे रखे और इस प्रोग्राम को इख्तिताम पर ले जाया जाए। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। और ज़िम्मेदारान की हमारे मीटिंग होगी इंशाअल्लाह। कल एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके
अच्छा फैसला शहर के सामने हिमायत के तौर पे हम पेश करेंगे। और सूबाताई बच्चाओं साहिबा तशरीफ़ लाई, डॉक्टर दिनेश बच्चाओ तशरीफ़ लाई, यूसुफ निस्तर वाला साहब तशरीफ़ लाए, इखलाक वाले मुकादम साहब तशरीफ़ लाए। हम इनकी तजावीज़ की इज्जत करते हैं, एहतराम करते हैं। कल इंशाअल्लाह ज़िम्मेदारान एक बड़े प्रेस कॉन्फ्रेंस लेंगे और मुकम्मल तौर से हम पूरी उम्मीद फैसला कल आवाम के सामने ज़रूर रखेंगे। शुक्रिया, आप लोग तशरीफ़ लाए। जज़ाकल्लाह खैर।